आज हम जरा गहराई से बात करेंगे इंजीनियर राशिद पर, जो बारामूला से सांसद हैं। उनके कुछ हालिया बयान और जो उन्होंने किया है वो काफी सुर्खियों में रहा है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास कुछ आर्टिकल्स भी हैं जो इन घटनाओं पर रोशनी डालते हैं। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि समझे कि क्या कहा गया, क्यों और इसका मतलब क्या निकल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये एक काफी दिलचस्प मामला है। इसमें सियासत भी है, व्यक्तिगत संघर्ष भी, और जाहिर है कश्मीर का बड़ा मुद्दा तो है ही। राशिद साहब वो जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी के संस्थापक भी हैं, तो उनकी अपनी एक राजनीतिक जमीन भी है। अच्छा, तो सबसे पहले संसद वाले बयान पर आते हैं। वो क्या था मामला ठीक से? काफी हंगामा हुआ था शायद। हाँ, वो लोकसभा का मॉनसून सत्र था 2025 का। शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे बोल रहे थे और तभी इंजीनियर राशिद ने कहा कि मुझे बोलने दो, 1.5 लाख दे के आया हूँ। 1.5 लाख देकर आया हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, साफ साफ तो पता नहीं चला, अटकलें ही लगी, लेकिन सदन में फौरन गहमा गहमी मच गई। विपक्ष ने इसे पैसे और प्रभाव वाली राजनीति से जोड़ा। और जांच की मांग भी उठी होगी फिर। जी है, जांच की मांग उठी। ये घटना अपने आप में संसद के अंदर जो बातचीत होती है, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, उस पे सवाल तो खड़े करती ही है। सही कहा। अच्छा, संसद की इस घटना के बाद फिर वो जमानत पे बाहर आए थे ना, सितंबर 2024 में तिहाड़ जेल से। हाँ, अंतरिम जमानत मिली थी उन्हें, और बाहर आते ही उन्होंने एक और काफी दमदार बयान दिया। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, शांति हमारी शर्तों पर ही होगी, आपके शर्तों पर नहीं। अच्छा, शांति हमारी शर्तों पर। हाँ, और उन्होंने ये भी साफ किया कि ये कोई कब्रिस्तान जैसी शांति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इज्जत के साथ, गरिमा के साथ शांति। गरिमा के साथ शांति, ये उनकी सियासी सोच को दिखाता है शायद। बिल्कुल, ये उनके राजनीतिक रुख को साफ करता है। वो जम्मू कश्मीर मसले का हल चाहते हैं, लेकिन ऐसा हल जिसमें लोगों का आत्मसम्मान बना रहे। उन्होंने 1947 से चले आ रहे इस मुद्दे का जिक्र भी किया था। मतलब वो एक तरह से समाधान की रूपरेखा रख रहे थे अपनी शर्तों के साथ। हाँ, कह सकते हैं। उनका कहना था कि कोई मां अपना बच्चा न खोए, कोई कैदी न रहे। शायद यही उनकी शर्तें थीं। और फिर हाल ही में जून 2025 में एक और खबर आई, जेल के अंदर से ही। हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर से ही 24 घंटे की भूख हड़ताल का ऐलान किया। भूख हड़ताल किस लिए? उनका कहना था कि ये कश्मीरियों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लगातार हनन के विरोध में है। अच्छा, जेल में रहते हुए भी विरोध का ये तरीका है? जी, ये दिखाता है कि वो हालात चाहे जो भी हो, अपनी बात, अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश में लगे रहते हैं। कश्मीरियों के अधिकारों का मुद्दा वो लगातार उठाते रहे हैं। तो अगर हम इन तीनों घटनाओं को एक साथ रखकर देखें, संसद वाला बयान, फिर रिहाई पर शर्तों वाली शांति की बात, और फिर जेल से भूख हड़ताल, ये सब क्या बताता है? देखिए, ये तीनों चीजें मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाती हैं। एक तरफ तो आप देखते हैं कि संसदीय सिस्टम के अंदर भी उनकी आवाज है, भले ही वो विवादित हो, पर वो मुखर है। हाँ। दूसरी तरफ जब वो कश्मीर के संदर्भ में बात करते हैं, तो इज्जत और अपनी शर्तों पर शांति की मांग बहुत मजबूती से रखते हैं। ठीक है। और तीसरा जो उनका लगातार संघर्ष दिखता है लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, चाहे वो बाहर हो या जेल के अंदर, ये सब मिलकर उनकी जो राजनीतिक पहचान है और जिस संघर्ष से वो गुजर रहे हैं, उसे रेखांकित करता है। तो कुल मिलाकर इंजीनियर राशिद के बयान और उनके कदम, चाहे वो संसद में हो, जेल से बाहर आने पर हों या जेल के अंदर से ही हों, वो लगातार चर्चा पैदा कर रहे हैं और कई सवाल भी उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके अंदर और कभी कभी उसके दायरे से बाहर भी विरोध जताने के, अपनी बात रखने के क्या तरीके होते हैं, कैसे काम करते हैं, खासकर जब मामला इतना संवेदनशील हो। हाँ बिल्कुल, जब एक संवेदनशील क्षेत्र और वहाँ के लोगों के अधिकारों का सवाल जुड़ा हो। यकीनन इस पर सोच